बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इतवार का दिन है और आज 8 अक्टूबर है। मेरी वीडियोस आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए। आज की वीडियो तो ज़रूर पूरी देखिएगा। इसमें कुछ चीज़ें आपको मज़ीद बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और कि मैं हफ्ते में एक दो वीडियोस ऐसी भी डालना चाह रहा हूँ, ऐसी भी अपलोड करना चाह रहा हूँ जो कि आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताए। तो इसलिए ज़रा मुझे फ़ीडबैक भी चाहिए होगा, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दूसरी बात यह कि जो लोग नए आए हैं उनको खुशामदीद, और जो पुराने हैं उन वो तो मेरी चैनल की स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो मेरी ताकत है। अच्छा, हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि इसराइल पे हमला कर दिया हमास ने, और ये हमला जो है वो कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बड़ा हमला है। और तमाम ममालिक ख़ुसूसन यूरोपियन और फिर इधर इस्लामिक जो ब्लॉक है, ये बड़े कंसर्निंग है। इस्लामिक ब्लॉक ने तकरीबन तमाम ने जो है वो फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका और यूरोप जो है वो तो आपको पता ही है कि इसराइल का है, और उसने इसराइल के पर जो है वो हमले की मजम्मत की है, बड़ी पुरजोर मजम्मत की है। लेकिन ये शदीद एक हमला है और इसके नतीजे में इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे जा सकती है। एज ए मुस्लिम मैं भी फ़लस्तीन की हिमायत करता हूँ और चाहता हूँ कि जो इसराइल है वो फ़लस्तीन के हकूक़ जो है वो उसे दे। अच्छा, खैर हम शुरू करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या असर पड़ेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में कोई इतना ख़ास असर नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं कि गोल्ड बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये वाली जो खबर है हमले की, इससे इतना इम्पेक्ट शायद ना पड़े। बड़ी एहतियात कीजिएगा, किसी भी अफवाह में आने से पहले पूरी तरह रिसर्च कर लीजिएगा और समझकर गोल्ड में जो है वो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले हफ्ते की कि गोल्ड ट्रेडिंग में क्या हुआ। तो पिछला हफ्ता 1848 पे मार्केट ओपन हुई और हाई जो था वो सिर्फ $1 यानी 1849 पे हाई लगा। फिर लो जो था वो 1810 पे लगा। पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग 1831 पे हुई और ये पिछले हफ्ते का पूरा अहवाल था। अब आने वाले हफ्ते में जो होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या फंडामेंटल न्यूज़ है। पिछले हफ्ते को जो गोल्ड के रेट्स हैं वो पर डे आपको बताता हूँ। पीर वाला दिन था, 2 तारीख अक्टूबर। सुबह जो मैं वीडियो बनाता हूँ, सुबह की वीडियो, उसमें 1845 गोल्ड रेट था डॉलर्स में पर आउंस। शाम को 1830 और पाकिस्तान में 2,03,850 रुपये। मंगल को 3 अक्टूबर सुबह का जो रेट था हमारा 11 बजे का वो 1821 था। शाम को 1827 हुआ, यानी $6 बढ़ गया। और पीर वाले दिन $15 कम हुआ था, $6 बढ़ गया। और पाकिस्तान में बढ़ने के बावजूद गोल्ड रेट कम हुआ, 4,000 तकरीबन 1,99,550 रुपये पे आ गया। बुध वाले दिन 4 अक्टूबर सुबह 11 बजे जो रेट था वो 1821 था, और यानी कि जो मंगल को था सुबह वही रेट बुध को भी 1821 था। इत्तेफाक है। शाम को 1818 हो गया और $3 कम हो गया। और पाकिस्तान में $3 की कमी से 6,000 रुपये तकरीबन रेट एकदम गिर गया। 6,000 रुपये मंगल और बुध के दरमियान। उसके बाद जुमेरात आती है और जुमेरात को 5 अक्टूबर सुबह को वही 11 बजे $1826 पर आउंस पे रेट था, और शाम को 1820 यानी $6 नीचे गिर गया। और पाकिस्तान में तकरीबन 2,500 के करीब ये रेट नीचे गिर गया। जुमे को 6 तारीख को सुबह 11 बजे 1823 था, शाम को 1832 था, यानी तकरीबन $9 ऊपर चला गया। और 1,93,000 जो है वो रेट जो है वो आ गया, यानी कि तकरीबन 2,000 बढ़ गया। और अभी हफ्ते को जो मैंने आपको बताया था वो 1,97,000 के करीब, यानी 1,96,990 है। और आप देखें कि उस दिन मार्केट नहीं थी, उसके बावजूद रेट ने एकदम छलांग लगाई। आज के भी प्रेडिक्शन यही है
कि रेट थोड़ा सा ऊपर शायद और चला जाए। ये प्रिडिक्शन है और ये गलत भी हो सकती है, लेकिन जो चांस है वो यही है कि 1-2 हज़ार रुपये शायद ऊपर की तरफ ये सफ़र कर ले। और जो हमने ये कहा था कि भाई गोल्ड जो है वो अभी ख़रीदने का टाइम इस तरह है कि आपने सोमवार को ही, क्योंकि बुलियन मार्केट जो कराची की है वो सोमवार को खुलेगी और पाकिस्तान के रेट सोमवार को ही एक्चुअल आएंगे, तो फिर आपको उस वक्त पता चलेगा। उस वक्त थोड़ी सी तहकीक करके लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करें। और जिन्होंने जो हमारे कहने पे 2,05,000 पे 25 से 30%, 40% सोना ख़रीदा है अपने फंड्स में से, तो वो उनको ये आपको बता दें कि मैंने आपको यही बात कहा था कि ये नेक्स्ट जो ईयर है उसके शुरू अवाइल में ही ये महंगा होगा और शायद ऐसे चांसेस बढ़ते भी जा रहे हैं। तो अगले हफ्ते की जो हम सपोर्ट बताएंगे गोल्ड की ट्रेडिंग के हवाले से वो है 1790 रुपये, $90 सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 1870 है। 1790 सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1872। कल भी मैंने बताया था कि इन चीज़ों पर, इन जगहों पर आप गोल्ड को बाय और सेल किस तरह करते हैं, तो ये उसी हिसाब से आपने चलना होता है। अब हम आते हैं जो फंडामेंटल डेटाज हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि इस हफ्ते जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल डेटाज हैं वो क्या हैं और उनका बड़ा ख्याल रखना है। ट्यूसडे को यूएसए का एफओएमसी मेंबर वॉलर की स्पीच है, ये ट्यूसडे। वेडनेसडे को कोर्स पीपीआई नंबर्स, यूएसए के कोर पीपीआई नंबर्स और यूएसए के पीपीआई नंबर्स आएंगे। और दो एफओएमसी मेंबर्स वॉलर और बोमैन की स्पीच है। फिर यूएसए एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनका बड़ा ख्याल रखना है। थर्सडे को ब्रिटेन की जीडीपी नंबर्स आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूरोप के ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है, ये भी बेइंतहा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यूएसए के सीपीआई मंथली एंड ईयरली नंबर्स हैं, यूएसए के सीपीआई मंथली एंड ईयरली नंबर इम्पॉर्टेंट है। यूएसए के कोर सीपीआई नंबर्स भी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इम्पॉर्टेंट। यूएसए 30 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन भी है। फ्राइडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। यूरोप और ईसीबी, यूरोप के ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है और एफओएमसी मेंबर्स हार्कर की स्पीच है। यूएसए प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट है और यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेटास, इनका बेइंतहा ख्याल रखना है और इसके साथ साथ हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। रात को भी वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको कुछ और चीज़ें भी बताएंगे ट्रेडिंग के मुतालिक, जो कि मंडे से शुरू है। मंडे को वैसे कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। अब आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 279 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 282 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। पाउंड 346 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 350 रुपये में सेलिंग। यूरो 297 रुपये में बाइंग, 300 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपये 20 पैसे में बाइंग और 180 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 210 रुपये में बाइंग, 212 रुपये में सेलिंग। और दिरहम 76 रुपये 80 पैसे में बाइंग और 77 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 74 रुपये 30 पैसे में बाइंग और 79 रुपये 73 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 739 रुपये 41 पैसे में बाइंग और 747 रुपये 41 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 757 रुपये 11 पैसे में बाइंग, 765 रुपये 11 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 10 पैसे में बाइंग और 39 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 920 रुपये 53 पैसे में बाइंग और 929 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 61 रुपये 27 पैसे में बाइंग और 61 रुपये 87 पैसे में सेलिंग। इस हफ्ते जो डॉलर का रेट है वो मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाने का इम्कान है। जो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं उनके तहत डॉलर के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। कल भी तकरीबन 60 लाख डॉलर जो हैं वो पेशावर से बरामद किए गए हैं। ऐसे होल्डर्स, ऐसे जो लोग हैं
जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है डॉलर्स की और गैर कानूनी तौर पर वो हुंडी का कारोबार कर रहे हैं, उन पर क्रैकडाउन लगातार हो रहा है और उसके नतीजे में डॉलर जो है उसकी बरामदगी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की फाइनेंशियल तरक्की है, तरक्की जिसको कहेंगे, ये तो वो है ना कि आपने लोगों को पकड़ लिया और उनसे डॉलर ले लिए, जो लोग चलें पाकिस्तान दुश्मन सही, लेकिन पाकिस्तान की जो तरक्की है वो एक्सपोर्ट पर है और एक्सपोर्ट नहीं हो रही, और जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा प्रेशर है। सुना है कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ को अपने डॉलर्स अपने लिए, अपने जो मुनाफा है या अपने जो फंड्स हैं वो बाहर भेजना नामुमकिन सा होता जा रहा है, क्योंकि उनको डॉलर मुयसर नहीं है। बड़ी हैरत की बात है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।